तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है क्लास 10 का आईसीएसई का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और उसका सेकंड पार्ट केमिकल बॉन्ड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में, आज हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the bonded atom between the non-metallic or electronegative elements is known as covalent bond। तो मतलब क्या है इसका? मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। पिछले वाले केस में क्या था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या था? इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेशन होगा, ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इन दिस केस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो दो दोस्त में, तो कुछ पैसा लगा रहा है इक्वल हाफ और वो इक्वल हाफ लगा रहे हैं, तो इसमें दोनों का ही राइट रहेगा, लेकिन दोनों का जो गोल है, जो मोटो है, वो फुलफिल हो जाएगा। क्लियर? तो इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, मतलब द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट कंपाउंड? द कंपाउंड इज फॉर्म, दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ द बॉन्ड इज फॉर्म, नाउ द कंपाउंड इज फॉर्म। The compound is formed due to the mutual sharing of electron between the bonded atom, combining atom, between the non-metallic elements, between the electronegative elements is known as covalent bond। अब डेफिनेशन के लिए बुक इस डेफिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? कोवैलेंसी क्या है? The number of electron pairs shared by the elements is known as कोवैलेंसी। मतलब जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दोनों के बीच में, उसे हम कोवैलेंसी कहेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या था? द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन-मेटालिक एटम्स, बिटवीन टू और मोर नॉन-मेटालिक एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय देम, म्यूचुअली शेयर्ड बाय देम, द कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से डिनोट किया जाता है सिंगल बॉन्ड। अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो इसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड बोलेंगे किसको? इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अगर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होगा दोनों के बीच में, तो उसे हम डबल बॉन्ड बोलेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड किसको बोलेंगे? इस तरह से डिनोट किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड को। अगर थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर म्यूचुअली शेयर्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो आपको क्या क्या अब तक समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, व्हाट इज कोवैलेंसी एंड टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। राइट? और हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड जो प्रॉपर्टीज था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसे कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से इफेक्ट होता है? मेनली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शुड बी हाई बिटवीन द बॉन्डेड एटम, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो सब हाई होते हैं। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द electronegativity difference between the bonded atoms should be negligible or zero। okay, clear? तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड बाय टू पार्ट और टू काइंड इज नोन एज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, अनदर इज नोन एज नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच में नेग्लिजिबल और जीरो होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करके कोवैलेंट कंपाउंड दो तरह का होता है। एक है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि किस पोजीशन में क्या आ जाता है आप लोग अगर स्किप करके देखेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को देख लेना, तभी आपका पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखने के साथ साथ बुक थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि बुक पढ़ना
अच्छी हैबिट होता है। क्लियर? अब देख लेते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी हाई बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, बट ये प्रॉपर्टीज नहीं है कोवैलेंट कंपाउंड का। सपोज एक एग्जांपल है HBr, ये एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है हाइड्रोजन का, लेकिन ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है whereas हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट? बट दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ब्रोमीन जो म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर्ड है वो अपने तरफ खींच लेता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? ये थोड़ा चार्ज सेपरेशन आ जाता है माइनस डेल्टा और ये हो जाता है प्लस डेल्टा। ओके, एक्चुअली अगर एक ऑर्बिटल मॉडल डायग्राम आप इसका ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आता है। यहाँ पे बीच में ब्रोमीन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं हम, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है। क्लियर? ये हायर स्टडीज के लिए है, आप ये समझ लीजिए। तो पोलैरिटी हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज वन एटम इज गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड अदर एटम गेट्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। दो पोल, एक नॉर्थ एक साउथ, तो ऑपोजिट कैरेक्टर का आ गया, मतलब स्लाइटली आयोनिक पार्ट में डिवीजन हो गया इसका। बट ये प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड का नहीं है। ये किस लिए अराइज हुआ? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए पोलर कोवैलेंट होता है। पोलर कोवैलेंट का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स is not properly shared or not equally shared is known as non-polar polar covalent compound. And what do you mean by non-polar covalent compound? When the electron pair is equally shared by them, मतलब बीच पे ही रहेगा। सपोज आप एक एग्जांपल ले लीजिए O2 और हाइड्रोजन H2 का, ये एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करता है, बीच में रहता है दोनों का इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बॉन्डेड एटम्स, देन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इज अराइजेस। And in case of non-polar covalent compound, when the electron pair is equally distributed, then non-polar covalent compound formation is happened. Okay? Now non-polar example क्या होगा? अगर दोनों similar atom का होगा, सपोज H2, O2, Cl2 ये सब होगा नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब दोनों एलिमेंट यहाँ पे सेम होगा। और क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे होगा आपका CCl4, आपका आ जाएगा CH4। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल जब होगा तब भी नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होगा, बट ये एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फिर भी ये हो गया आपका नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों है ये बाद में देखेंगे। CH4 हो गया आपका। ओके, अब आते हैं यहाँ पे एग्जांपल होगा HCl भी होगा, HBr भी होगा, HI भी होगा, HF भी होगा। ये सब मतलब जितना हैलासिड होगा, केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे हैलासिड किसे बोलते हैं, HBr, HCl, HI, HF, इसे सब हैलासिड बोलते हैं। ये सब एग्जांपल होगा आपका पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। और क्या होगा? H2O होगा, वाटर, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, NH3 हो जाएगा आपका। क्यों होगा पोलर? देखिए वो H2O का स्ट्रक्चर है वो HNH, तो ये हो जाएगा, ये अपने तरफ खींच लेगा ऑक्सीजन ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने तरफ खींच लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा और ये दोनों हो जाएगा प्लस डेल्टा। तो इसीलिए H2 is a polar covalent compound, right? Like NH3. NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है और यहाँ पे एक लोन पेयर रहते हैं, हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक? तो ये क्या होगा? इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो इस तरफ खींचेगा, ये भी इस तरफ खींचेगा। नाइट्रोजन का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये भी इस तरफ खींचेगा और लोन पेयर इधर खींचेगा, तो अल्टीमेट एक डायरेक्शन होगा, तो इसीलिए पोलर बन जाता है। क्लियर? श्योर? बट ये एक्सेप्शन है CCl4, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बोलूंगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है क्योंकि ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है और क्लोरीन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फिर भी ये नॉन पोलर है, क्यों है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कुछ इस तरह का है, स्ट्रक्चर है इसका ClCl
Cl, राइट। तो इस तरह से ये खींचता है और इस तरह से ये खींचता है, तो बैलेंस हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो इस तरह से ये खींचता है और इस तरफ से ये खींचता है, तो ये भी बैलेंस हो जाता है। इसलिए अल्टीमेट इसका जो पोलैरिटी होगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर। CH4 क्या है? CH4 ड्यू टू द lower electronegativity difference or the electronegativity difference between the bond atom is negligible, that's why it's non-polar and also it's due to its structure। तो CH4 का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का है। एक्चुअली इस तरह का नहीं है, आपका स्टैंडर्ड में इसी तरह का राइट है। एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। जब हम ऑर्गेनिक सीखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब इसमें अच्छा हो जाएगा, आप लोग पूरा सीख जाएंगे किसका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये H, ये H, ये H और ये H। तो पोलर एंड नॉन पोलर का आपका डिफरेंस में समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो हमने स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हमने सीखा था, और ऑर्बिटल मॉडल जो हमने देखा था, उसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड के ही हम लोग देख लेंगे, पोलर और नॉन पोलर का। तो इस बार हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का। कुछ आपका सिलेबस में जो है क्या क्या है, H2, Cl2, O2, N2, उसके बाद है H2O, उसके बाद है NH3, CH4, CCl4। तो इतना स्ट्रक्चर आप लोगों को देखना है, ये आपका सिलेबस में है। तो फर्स्ट ये जो है सब ये N2 तक और ये CH4 CCl4 ये सब हो जाएगा आपका नॉन पोलर, और सिर्फ ये दोनों आ जाएगा आपका पोलर, ये दोनों आ जाएगा आपका पोलर, बाकी सब रेस्ट ऑफ देम आर नॉन पोलर, राइट। तो H2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा। क्लियर। 2 हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन आया, उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का बॉन्डिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, हो गया आपका H2। कोई शक, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या स्ट्रक्चर है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। एग्जाम पे पूरा पर्टिकुलरली मेंशन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब आते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम हाइड्रोजन का देखिए, एक ही ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट में 1 है, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आया प्लस साइन लेके, और एक हाइड्रोजन आया, उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? म्यूचुअली शेयर हो जाएगा। देखिए क्यों होगा, क्वेश्चन ये होता है क्यों होगा। देखिए हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है? डुप्लेट फॉर्म करता है। हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नियरेस्ट नोबल गैस स्ट्रक्चर क्या होगा? हीलियम का होगा। देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन 1, दूसरा एक हाइड्रोजन आया, उसका भी 1 ही है, तो दोनों का शेयर हो गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे शेयर हो गया, तो फॉर्मेशन हो गया आपका, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए अब 2 कैसे फॉर्म किया, ये हाइड्रोजन यूज करेगा 2, क्योंकि इसका एक इस हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है, राइट। दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों ही यूज करेगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। मतलब बट ये हीलियम का तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लियर, हाइड्रोजन आपका इसमें बन गया। ओके, केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन का रीजन तो यही है ना कि नियरेस्ट नोबल गैस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का, तो नियरेस्ट नोबल गैस स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का हीलियम है, तो 2 ही फॉर्म करेगा। और एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं Cl2 का। Cl2 क्या है? Cl 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 एंड 7। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2, 4, 6, 7 प्लस दे दीजिए, फिर से Cl
तो इसका 8 करना पड़ेगा। नियरेस्ट नोबेल का स्ट्रक्चर 2 8 एंड 8 होगा। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये 8 हो जाएगा, तब ये स्टेबल होगा। तो ये तो नॉन मेटल है, डोनेट नहीं कर सकता, तो इसमें शेयरिंग होगा, दोनों ही नॉन मेटल है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर हो जाएगा। तो वो तब बोलेगा तू मेरा इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरा तो 6 हो गया, तब ये भी बोलेगा कि तेरा भी इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा, तो दोनों का ही 8 हो जाएगा। 7 + 1 8, इसका भी 7 + 1 8। क्लियर? श्योर? तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो ऑर्बिटल मॉडल नहीं चलेगा यहाँ पे, तो कैसे होगा ये? उठा दो, सिर्फ प्लीज प्लस साइन दोनों का ओमिट कर दो, हो जाएगा आपका। दोनों का 8 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड दे दो, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये जो वाला पार्ट है ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ दोनों के बीच में, तो ये Cl2 बन गया। क्लियर? ओके, अब ऑर्बिटल मॉडल पे आते हैं दोनों का। तो ये है आपका ऑर्बिटल, दोनों का 7 है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? 8 फॉर्म करेगा। तो इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होगा, तो इस तरह से लिखेंगे हम इसको। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था बीच में आ गया, ऑर्बिटल शेयर हो गया दोनों का, अब Cl2 फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ये था ऑर्बिटल मॉडल, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ क्लोरीन। ओके, अब O2 पे आते हैं। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं ऑक्सीजन के केस में क्या होता है। ऑक्सीजन O2 फॉर्मेशन आप देखते हैं क्या होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 and 8, 2 and 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 6। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा इसका। तो देख लेते हैं कैसा होगा। यह है आपका ऑक्सीजन, इसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखिए इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन इसको क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल में कितना होना पड़ेगा? 8। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको और भी जरूरत है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं लेगा, मतलब शेयर करेगा दोनों के बीच में। तो इस तरह से डायग्राम होगा, एक्चुअली ये डायग्राम होगा। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें शेयर हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? क्यों ये हुआ? ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में शेयर हो रहा है, ये 2, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा, राइट? तो ये हो जाएगा O2। तो O2 के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, राइट? क्लियर? ये नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ओके, अब ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं इसका। ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन 6 है इसका। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर होगा बीच में, राइट? तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स था, इस म्यूचुअली शेयर हो गया दोनों का, और खुद का जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स था वो अब बीच में है। तो ये ऑर्बिटल मॉडल आपका हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड O, तो हो गया आपका O2, राइट? अब आते हैं N2 पे, which is also a non-polar covalent compound, नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन मतलब N+N = N2 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज 7, देयरफॉर 2 and 5। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन को हम ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का, प्लस दे देते हैं नाइट्रोजन,
ये देखिए आपका 5 इलेक्ट्रॉन आ गया आउटर मोस्ट सेल में, 2 नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का 5 है तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 जरूरत है, ये 3 तो इसके पास है, तो कर दीजिए बॉन्ड। देरी किस बात का, देखिए कैसे करते हैं हम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ा करीब लाना पड़ता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा म्यूचुअली शेयर्ड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो हो गया आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं ऑर्बिटल मॉडल पे। सिमिलर केस है, आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है, तो आउटर मोस्ट सेल मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर क्या इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है एक साथ, ओके। बीच में आते हैं और एक नाइट्रोजन। चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कर दिया स्टार्ट, वो भी 30,000 लगाया, ये भी 30,000, ये भी लगा रहे हैं, ओके। बैंक में 20,000 पहले से ही भरा हुआ है, तो हो जाएगा ये म्यूचुअल शेयरिंग। देख लेते हैं कैसे शेयरिंग करता है। ये होगा आपका नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, ये भी नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 म्यूचुअल शेयर हो गया, बन गया आपका नाइट्रोजन। क्लियर, ये म्यूचुअल 3 बॉन्डेड है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, तो हो गया आपका नाइट्रोजन। तो अब हम देखेंगे, आपका इनपुट तक हो गया, आप देखेंगे CH4 एंड CCl4। तो CH4 का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। आपके लिए एक होमवर्क होगा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप होमवर्क करके लाइए, कमेंट में कीजिए, हो सके तो अगर किसी का प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए, हम लोग उसका सॉल्व कर देंगे, ओके। तो CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। C का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मतलब 2 और 4, हाइड्रोजन का है 1, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो आउटर मोस्ट सेल में C का कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 4 होगा, तो C 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, राइट। तो देखिए इस तरह से कुछ डायग्राम होगा। C प्लस दे देते हैं, प्लस एक हाइड्रोजन इधर से आया, इसको हम क्रॉस ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन भी डिफरेंट ही होगा। हाइड्रोजन एक प्लस, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, इसका भी क्रॉस ले लेते हैं, इधर है एक, और इधर से ले लेते हैं दूसरा। क्लियर, तो ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन करेगा डुप्लेट, ये हाइड्रोजन डुप्लेट हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन डुप्लेट हो जाएगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन डुप्लेट हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन डुप्लेट हो जाएगा, राइट। लेकिन आप इसको कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इधर कार्बन है, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस साइन हट गया, सिर्फ प्लस साइन बीच में से हटा देना है और इलेक्ट्रॉन को करीब लाना है, ओके। इधर हो गया आपका एक हाइड्रोजन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया आपका राइट, हो गया आपका कार्बन का कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 2 2 2 2 8 हो गया। तो सब फुलफिल हो गया, ऑक्टेट फुलफिल हो गया, और उसका हाइड्रोजन का क्या होगा, डुप्लेट फुलफिल हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका CH4, किसका स्ट्रक्चर हो गया, CH4। कुछ इस तरह से आते हैं, क्लियर, श्योर। आप देख लेते हैं CCl4 का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 एंड 7। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इधर कार्बन है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है।
और ये है आपका क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो समझ में आ गया आपका? देखिए ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन शेयर करेगा, तो हो गया क्लोरीन का 8, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। कार्बन का कितना होगा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, तो बीच में से प्लस साइन हटा देते हैं हम लोग, यही रूल है। आ गया आपका CCl4, राइट? ये नॉन पोलर है, CH4 भी नॉन पोलर ही था। ओके, अब आते हैं H2 एंड NH3। H2 का देखेंगे हम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही रहेगा। और ऑक्सीजन का क्या है? 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 एंड 6। तो बीच में क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन 6 है। किस तरह से मैंने अरेंज किया ये आप लोगों को देखना है। ये ऑक्सीजन एटम है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अब आया हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके, इसका एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर देगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन लेके और ये इलेक्ट्रॉन लेके 2 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? ऑक्टेट फॉर्म करेगा। तो बीच में से सिर्फ प्लस साइन हटाना है हम लोगों का। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। क्लियर? बट यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये H2 का स्ट्रक्चर है। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलोन रहता है, ये कोई केमिकल रिएक्शन में अभी तक टेक पार्ट नहीं किया है। तो लोन पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लोन पेयर। दैट मींस एक्चुअली वो अलोन रहते हैं, तो दैट्स व्हाई लोन पेयर टर्म्स इज कम फ्रॉम द वर्ड अलोन, राइट? तो इसे हम लोन पेयर कहते हैं। आपका वाटर का स्ट्रक्चर भी हो गया H2O का, ये पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज much higher. That's why electron pair is not equally distributed by the oxygen and hydrogen atom and it becomes polar covalent compound. Okay? अब आते हैं NH3 पे, which is also a polar covalent compound. जो क्या है? polar covalent compound है, polar covalent compound. Okay? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 5, और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो 1, ओनली 1 सेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। ओके, तो नाइट्रोजन को हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, बीच में क्या आएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस में दिया हुआ है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का डॉट में, डॉट क्रॉस रिप्रेजेंटेशन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? प्लस साइन सिर्फ हटा देंगे, यहां से हो गया आपका बॉन्ड। एक लोन पेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑल्सो लोन पेयर। ओके, तो अगर क्वेश्चन आएगा वाटर मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है ऑक्सीजन एटम के ऊपर? 2 लोन पेयर है।
और अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। लोन पेयर हम किसे कहते हैं? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स अलोन इन एन इंडिविजुअल एटम इन अ कंपाउंड और इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज लोन पेयर। ओके, तो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। तो आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग तो पूरा खत्म हो गया। तो अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, यू विल से दैट सर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? दोनों इक्वली शेयर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो दोनों में इक्वली शेयर होगा। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं है और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम शेयर कर रहा है, तब क्या होगा और ये कब करेगा? ओके, तो इसके समझने के लिए सपोज जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? सपोज HCl प्लस H2O क्या होता है? यहाँ पे H प्लस होता है, यहाँ पे Cl माइनस होता है। तो H2O इस तरह से देखिए आप, तो H2O क्या होगा? H2O H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा? H3O प्लस, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, राइट? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये तो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना। H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? H प्लस हाइड्रोजन का मतलब है वन इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो प्लस हो गया, मतलब क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो कैसे शेयर करेगा? यही बॉन्ड हम देखेंगे हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म होता है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्लियर? श्योर? तो देख लेते हैं। पहले वाटर मॉलिक्यूल में क्या था? ये था ऑक्सीजन, उसमें दो लोन पेयर था और इधर एक हाइड्रोजन था, इधर एक हाइड्रोजन था। ओके, H2O। अब एक एसिड का एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आया H प्लस, इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? इधर रिएक्शन करने के लिए आ जाएगा H प्लस आयन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन बेचारा क्या करेगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो कहेगा ठीक है बेटा, तुम मेरा दो इलेक्ट्रॉन रख लो, तुम्हारा भी डुप्लेट हो जाएगा, मेरा तो ऑक्टेट फुलफिल है ही है। बट कंडीशन ये है, दिखाना पड़ेगा यहाँ पे डायग्राम में कि मैं दो इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहा हूं शेयर करने के लिए। तो इधर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, और ओवरऑल प्लस चार्ज इधर पर आ जाएगा, ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हाइड्रोजन यहां पे आया, प्लस लेके, तो प्लस साइन हट गया, और ये H2O फॉर्म हो गया, राइट? तो H2O कैसे फॉर्म हुआ? इधर। तो मतलब ये जो है, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होगा? एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, राइट? बट इस हाइड्रोजन प्लस वाला हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, श्योर? तो डेफिनेशन क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन एटम, वन डोनर एटम। ओके, इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होगा? The bond is formed due to the mutual sharing of electrons when the pair of electrons coming from the same atom or comes from the same atom is known as coordinate bond. तो coordinate bond क्या होगा?
when the both the electrons come from the same atom, both the electrons here in this case oxygen, 2 electrons, both the electrons come from the same atoms, and by this process when the covalent bond is formed is called as coordinate bond. The bond is formed due to the sharing of electrons when both the electrons coming from the same atom is known as coordinate bond. तो अब आते हैं NH3 पे. NH3 है आपका. NH3 में आप वाटर दे रहे हो तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये वाटर जो है ना ये कैसे आयोनाइजेशन होगा, H प्लस प्लस OH माइनस. ओके, वाटर कैसे आयोनाइजेशन होगा, H प्लस एंड OH माइनस. तो NH3 ये H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, राइट. NH3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, NH3 H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा. तो यहां पर हो जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस. ये OH माइनस सॉल्यूशन में रह जाएगा, ये OH माइनस किधर रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा और NH4 प्लस फॉर्म हो जाएगा. तो NH4 प्लस में भी जो बॉन्ड है वो एक्चुअली सब बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड होगा उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 जरूरी फैक्टर होते हैं, वो बाद में बताते हैं हम. ओके, तो पहले NH3 का फॉर्मेशन देख लेते हैं. इधर नाइट्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो हाइड्रोजन आया, 3 हाइड्रोजन आया. ये हो गया आपका NH3. इसके साथ किसका रिएक्शन होगा, H प्लस के साथ रिएक्शन होगा, राइट. तो NH3 को हम फिर से लिख लेते हैं. एक H प्लस आया यहां से रिएक्शन करने के लिए, तो ये H प्लस डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा, नाइट्रोजन शेयर करेगा इस तरह से, और इधर जो होगा वो 3 हाइड्रोजन होगा. करना पड़ेगा, ओवरऑल जो हाइड्रोजन का चार्ज था वो +1 चला जाएगा एमोनियम आयन पे. तो डेफिनेशन फिर से क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का. कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका सिलेबस में 2 ही एग्जांपल है, एक है हाइड्रोनियम आयन और दूसरा है अमोनियम आयन. ओके, तो डेफिनेशन क्या होगा, द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम इज नोन एज covalent coordinate bond. This is why this is called covalent coordinate bond, because this is the type of covalent bond, because here in this case not electron is transferred, only electron is shared. That's why this is called covalent coordinate bond. उसका दूसरा भी नाम है dative bond. क्या नाम है, dative bond. और coordinate bond formation के लिए 3 कंडीशन चाहिए होता है. नंबर 1, लोन पेयर जरूरी होता है. वन ऑफ द बॉन्डेड एटम का लोन पेयर रहना जरूरी होता है. अगर लोन पेयर रहेगा तभी वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, मतलब एक डोनर एटम चाहिए होता है. नंबर 2 क्या है, जो कमिंग एटम होगा जो रिएक्शन करने के लिए आ रहा है उसका डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है. ओके, श्योर. और दोनों ही नॉन मेटल होना चाहिए. जो बॉन्डिंग होगा दोनों के बीच में दोनों ही नॉन मेटल होना चाहिए. ये 3 कंडीशन होगा तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा, राइट. तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तीनों कंप्लीट हो गया. अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक सो, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं. और एक क्वेश्चन आता है, अमोनियम आयन जब फॉर्म होते हैं दूसरा आयन प्रेजेंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है. तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, अमोनियम आयन जब फॉर्म होता है तो दूसरा आयन जो प्रेजेंट होता है वो OH माइनस आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है. OH माइनस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होता है जो बेसिक कैरेक्टर होता है सॉल्यूशन उसमें. ओके, तो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया. क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है अमोनियम का तो दूसरा आयन सॉल्यूशन में जब जो प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है. उसका नाम आप लोगों को पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर, which is known as hydroxyl ion, which is known as hydroxyl ion. This is your answer, or OH minus ion. Okay, right?